जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, हम भारतवासी ये मान के चल रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति बनेंगे अमेरिका के, तो भारतवर्ष को बहुत ज्यादा फायदा होगा। और जो 2014 के बाद हमने अच्छे दिन की कल्पना की थी, वो अच्छे दिन चलिए नहीं आ पाए, शायद उसके कुछ और कारण रहे होंगे। लेकिन जब अमेरिका जैसा एक मजबूत राष्ट्र, जिसका पूरे विश्व के अंदर 1/3 हिस्सेदारी है जीडीपी के अंदर, वो देश का राष्ट्रपति अगर माननीय मोदी जी का मित्र होगा, तो हमारे देश के अच्छे दिन आ जाएंगे। और शायद इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी के और जो हिंदूवादी संगठन थे, उनके सहयोगियों ने जब इस बार का चुनाव हुआ, तो उसमें डोनाल्ड ट्रंप को जितवाने के लिए उन्होंने यज्ञ किया और बहुत सारे हवन करवाए। और अब वो हवन की वजह से हुआ या किस वजह से हुआ, और जहां संघर्ष था डोनाल्ड ट्रंप के बीच में और कमला हैरिस के बीच में, जबकि कमला हैरिस मूलतः भारतीय मूल की हैं, उनकी माताजी भारतीय मूल की थी, पिताजी उनके अलग मूल के हैं, लेकिन माताजी उनकी भारतीय मूल की हैं। तो यह अपेक्षा की जा रही थी कि एक डेमोक्रेटिक पार्टी, जो कि थोड़ी सी सेंटर टू लेफ्ट पार्टी है और जिसकी विचारधारा समाजवादी विचारधारा भारत की विचारधारा से मेल खाती है, हमारा देश डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन न करते हुए कमला हैरिस का समर्थन करेगा। लेकिन किया भक्तों ने, किया डोनाल्ड ट्रंप का। हम लोगों ने यहां बैठ के खैर मदद क्या करते, लेकिन हमारी शुभकामनाएं कमला हैरिस के साथ थी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने भी जुमले फेंके, बड़े बड़े वादे किए, विदेशियों को, प्रवासियों को निकाल बाहर करेंगे, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के सारे नारे देके उन्होंने अमेरिका का राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया। वो असली में जीता या फर्जी गाड़े से जीता, क्योंकि वहां भी मुकदमेबाजी शुरू हो गई। लेकिन जो हमने सोचा था कि जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बन जाएंगे अमेरिका के, चलिए कुछ भी हो, लेकिन क्योंकि वो मोदी जी के मित्र हैं, इसलिए भारतवर्ष के अच्छे दिन आ जाएं, भारत हमारी मां है और हमारे देश के अच्छे दिन आएंगे तो हमारे अच्छे दिन आ जाएंगे। लेकिन जब से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के, हम देख रहे हैं कि वो भारतवर्ष के पीछे पड़ गए, इसके बावजूद कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनके लिए सारे प्रयास किए। और पिछले चुनाव में जब बाइडेन जीते थे वहां पे, तो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की कन्विंसिंग की थी बाकायदा। इस बार डोनाल्ड ट्रंप सरकार कहा था, नमस्ते ट्रंप कहा था, हाउ डू मोदी कहा था, सब कुछ होने के बावजूद उस बार बाइडेन जीत गए थे। और इस बार जब वो अमेरिका गए थे तो डोनाल्ड ट्रंप उनकी इंतजार कर रहे थे, लेकिन मिले थे बाइडेन से और कमला हैरिस से और जीत गए डोनाल्ड ट्रंप। तो डोनाल्ड ट्रंप किस बात का बदला ले रहे हैं, लेकिन भारतवर्ष जो सोच रहा था, हम लोग जो सोच रहे थे हमारे अच्छे दिन आएंगे, फिर इंतजार करते हुए अच्छे दिन हमारे हाथ से फिसल के चले गए। शुरू से डोनाल्ड ट्रंप को धमका रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि जो हार्ली डेविडसन मोटरसाइकिल है, इस पर टैक्स कम करो, हम कम कर देते हैं। टेस्ला को भारतवर्ष के आने दो, हम आने देते हैं। अमेरिकन विस्की स्कॉच जो है उस पर इंपोर्ट ड्यूटी कम करो, हम कर देते हैं। उसके बाद लगातार 23 बार कह चुके थे डोनाल्ड ट्रंप की जो भारत और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष हुआ, उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने व्यक्तिगत हस्तक्षेप करके उस युद्ध को रुकवाया। अच्छा, हम अपेक्षा कर रहे थे कि देश के हमारे प्रधानमंत्री अगर एक बार अपने मुखारबिंद से कह दें कि ये जो हुआ है युद्ध विराम, संघर्ष विराम, ये इसमें डोनाल्ड ट्रंप का कोई हाथ नहीं है, अमेरिका को कोई हाथ है। लेकिन मोदी जी, आप जानते हैं जैसे उनकी आदत है, वो मन की बात करते हैं, लेकिन वो जन की बात नहीं करते, वो जनता की बात नहीं करते। उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया इस चीज को बताने का, बल्कि 11 साल हो गए उनको देश का प्रधानमंत्री बने हुए, आज तक उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। और जब भी उन्होंने अपने चुने हुए पत्रकारों से बात की, तो किसी ने पूछा, आम आप चूस के खाते हैं कि काट के खाते हैं, बटुआ आप रखते हैं कि नहीं रखते हैं, आप इतने युवा क्यों लगते हैं, आपके देश में चेहरे में इतना तेजस्विता क्यों है, इस तरह की बात करके उन्होंने, लेकिन पत्रकारों की और देश की जनता की उन्होंने कभी सुनी नहीं, और हमेशा जनता से अलग होकर चलते हैं। अब प्रश्न उठता है कि अभी जो ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें असली मुद्दा क्या था? वो असली मुद्दा यह था कि जिस प्रकार से हमें पुलवामा में आज तक नहीं पता चला कि आरडीएक्स कैसे आया और हमारे वीर जवानों की शहादत कैसे हुई,
इस बार हमको ये नहीं पता चला कि जो पहलगांव के अंदर 26 यात्रियों की हत्या हुई और बड़े आराम से हत्या हुई, आतंकवादी आए, मारा और भाग गए, अभी तक उनको ट्रेस नहीं किया जा सका। 3 महीने हो गए। कौन था, क्या चेहरे थे, ये भी नहीं पता चला। स्केचेस जारी हुए, बाद में एनआईए ने कहा वो स्केचेस गलत हैं। तो इतना ज्यादा रहस्य हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के जमाने में जो भी आतंकवादी घटना होती है वो कंक्लूजन तक क्यों नहीं पहुंचती, कोई जांच क्यों नहीं होती, और ये क्यों नहीं पता चलता कि वो आतंकवादी किस संगठन से बिलोंग करते थे और कौन थे। अच्छा, इसके बाद जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमने बड़ी वीरता से हमारे सैनिकों ने आक्रमण किया और उनके जो 21 ठिकाने, आतंकवादी ठिकाने हमने चिन्हित कर लिए थे, उसमें 9 को ध्वस्त कर दिया। लेकिन 12 भी वो ध्वस्त किए जा सकते थे और एयरफोर्स और आर्मी कह रही थी कि हम कर देते। लेकिन अचानक एक युद्धविराम हो गया और देश की जनता बिल्कुल अचंभित हो गई, आश्चर्यचकित हो गई कि जब हम जीत रहे थे, हम आगे बढ़ रहे थे, हमारी सेनाएं उनको खदेड़ रही थी और उनको नष्ट कर रही थी, तो अचानक युद्धविराम क्यों हो गया, किसके दबाव में हुआ। लेकिन डीजीएमओ ने स्टेटमेंट दिया, एक्सटर्नल अफेयर्स सेक्रेटरी ने स्टेटमेंट दिया, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री ने या राजनाथ सिंह ने इसके बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। अच्छा, इसके बाद डोवल साहब आ गए। जी, डोवल साहब जो हमारे चीफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उन्होंने कहा साहब हमारे देश का कोई नुकसान ही नहीं हुआ। अब ये कहने की उनको क्या जरूरत थी, डोवल साहब को ये कहने की क्या जरूरत थी, जबकि हमारे देश के सीडीएस ने कह दिया कि हाँ हमें नुकसान हुआ इनिशियल स्टेजेस में। फिर हमने अपनी रणनीति बदली और उसके बाद हमने पाकिस्तान को ठोका। यही बात नेवल ऑफिसर ने कहा, यही एयरफोर्स ऑफिसर कहते रहे। लेकिन जब सेना खुलेआम ये कह रही है कि हमारे यहाँ युद्ध सामग्री की कमी है और क्योंकि पाकिस्तान के पीछे चीन खड़ा है इसलिए उसको युद्ध आपूर्ति होती रहेगी, हमें नहीं होगी, इसलिए हमें धन आवंटन की आवश्यकता है और इंडिजीनियस प्रोडक्शन की आवश्यकता है। उस समय अजय डोवल साहब ने ये क्यों कहा कि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, जबकि सबको पता है पुंछ के अंदर सबने देखा, बीबीसी ने दिखाया, देश के चैनल्स ने दिखाया किस प्रकार से वहां गुरुद्वारे टूटे, मकान टूटे, लोगों की शहादत हुई, लोग मरे और सिविलियन एरियाज में पाकिस्तान ने जाके अटैक कर दिया। लेकिन अजित डोवल साहब ने आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स के बात को क्यों नकारा और उनके सामने जाके क्यों खड़े हो गए, उनके विरोध में जाके क्यों खड़े हो गए और ये कहा कि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने उस चीज की भी हवा निकाल दी। डोनाल्ड ट्रंप ने जब कहा 24वीं बार की युद्ध विराम मैंने कराया, उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान और भारत के बीच का जो ये संघर्ष हुआ था उसमें 5 जेट गिरे। अच्छा, अभी तक जो कवरेज हुआ उसमें ये कभी नहीं कहा गया भारत सरकार की तरफ से या सेना की तरफ से। हमने ये कहा कि हमने 9 आतंकवादी ठिकाने और उनके एयर बेसेस को ध्वस्त कर दिया। हमने कहा कि हमने उनके जेट्स गिराए। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप सही कह रहे हैं कि अगर 5 जेट गिरे और हमने क्लेम ही नहीं किया कि हमने उनका कोई जेट गिराया, इसका माने 5 जेट क्या हमारे गिरे? अब ये एक जिज्ञासा और जानने की इच्छा अपने, क्योंकि हमारे टैक्स के पैसे से सारी सामग्री खरीदी जाती है, अब जानना चाहते हैं। और अब तो युद्ध खत्म हुए भी बहुत दिन हो गए हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि क्या हमारा नुकसान हुआ, क्या नुकसान हुआ, क्यों नुकसान हुआ। एक इस प्रकार का ऑडिट होके अगर देश की जनता को बताया जाए तो हमें पता चले कि और सेना को भी मदद मिले और सेना को भी नए युद्ध उपकरण बनाने में मदद मिले और हम पाकिस्तान को ठोकें अच्छी तरह से। क्योंकि आज के तारीख से चीन, बांग्लादेश और पाकिस्तान एक गुट में जाके खड़े हो गए हैं और डोनाल्ड ट्रंप हमारी हर जगह हालत खराब करने में लगे हुए हैं। नाटो देश कह रहे हैं कि अगर हम रूस से कुछ चीज खरीदेंगे तो वो भी टैक्स लगा देंगे, अमेरिका भी टैक्स लगा देगा। इसका माने एक तरफ यूरोप और अमेरिका हो गए हैं, वो भी हमें धमकी दे रहे हैं, और इधर जो बाकी कंट्रीज हैं, चीन, रूस और नॉर्थ कोरिया, ईरान, वो भी हमारे बिल्कुल विरोध में खड़े हो गए। तो हम कहाँ हैं, इसके बारे में हम देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और माननीय गृह मंत्री से निवेदन करते हैं कि जो भी चीज हो, हम लोग स्टेक होल्डर्स है, ये हमारा देश है, आपका भी देश है, हमने आपको चुना है, तो हमको जानने का अधिकार है कि हमारे देश के ये जो आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं क्यों हो रही हैं, इसकी जांच में क्या निकला, दंडित क्या हुए लोग, क्यों हुए, किसको मारा गया, क्यों हुआ, हर चीज का जानने का हमारा अधिकार है। और अगर हम कोई चीज पूछना चाहते हैं तो उसको ये कह के कि साहब युद्ध अभी चल रहा है, कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल रहा है, जिससे जवाब न देना पड़े। ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया है, जब दोबारा पाकिस्तान को ठोकिएगा फिर हम आपके साथ खड़े हो जाएंगे, फिर हम कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे। लेकिन अभी तो हमारा प्रश्न पूछने का अधिकार है। पुलवामा के अंदर हमारे 40 जवानों की शहादत क्यों हुई, पहलगांव के अंदर 26 लोगों की शहादत क्यों हुई, और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने आर्मी के खिलाफ जाके स्टेटमेंट क्यों दिया कि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। और अगर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि 5 जेट गिरे,
तो हमारे कितने गिरे, पाकिस्तान के कितने गिरे, ये रक्षा मंत्रालय को और माननीय प्रधानमंत्री को, देशवासियों को बताना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।